आधार पर और खैरात के आधार पर कहीं जातीय समीकरण तो कहीं उन्माद, हिंदू मुसलमान, बस इतना ही मतलब है इस पर्व का। पहली बार छठ में चुनाव हो रहा है। छठ आजादी के बाद इतनी ट्रेनें कभी नहीं मिली। सारे बिहार के लोगों को लाना, वोट गिरवाना और फिर छोड़ देना। याद कीजिए, कोरोना में सभी स्टेट के लोगों को सुविधा मिली, मात्र एक बिहार था, बिहारी थे, जहां 2200 किलोमीटर पैदल गंदे नाली का पानी, बाथरूम का पानी पी करके भूखे प्यासे, कभी पिता की मौत, कभी बेटी की साइकिल पर चलाते हुए मौत, कभी कंधों पर बोझ उठाता हुआ कम उम्र का बच्चा, एक तरफ माँ, दूसरी तरफ पिता, चलते चलते सांसें रुक जाती, कोई देखने वाला नहीं था। दुनिया के लिए प्लेन चली, सभी स्टेट के लोग कोटा से आए, हमारे बच्चों को छोड़ दिया। पूरी माँ पागलों की तरह रो रही थी। फिर हमें पैसा जमा करना पड़ा। पैसा जमा करके अपने चेक के द्वारा मैंने 3 ट्रेन भेजी, तब मेरे बच्चे बिहार आ पाए, उसमें भी 4 मौत के बाद। लगभग भारत के सभी स्टेट में, दिल्ली में लगभग 200 से ऊपर बस। आज भी आम आदमी पार्टी के संजय सिंह गवाह खाने के लिए तरस गए थे, बिजली काट दी गई थी, पानी काट दिए गए थे, घर में ताले लगा दिए गए थे, पुलिस लाठी चला रही थी, फैक्ट्री वाले सारे दरवाजे बंद कर दिए। 15 दिनों के बाद दर दर की ठोकरें खा रहे थे। बच्चे ब्रेड और दूध के लिए तरस गए थे। आंख में आंसू, मां की ममता पागलों की तरह भटकते हुए नजर आ रही थी। पिता के पास सिर्फ रास्ता बंद था, कहां जाए। अंत में रास्ते एक ही थे, पैदल, बिना पैसे का चलते। वोट की राजनीति बाहर। मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करना चाहूं, जब कोई नेता आपके श्रेय लेने की होड़ में होते हैं तो मुझे आश्चर्य लगता है। चुनावी साल है, आप लोगों को बिहार और बिहारी जरूर याद है। ये याद 11 साल पहले भी आया था मोदी जी, जब आप विशेष राज्य की बात, द्वारिकाधीश से आए हुए जदवंश के नाम पर आपने वोट ली थी। विशेष पैकेज में 73% बाढ़ का वो आलम, सुखाड़ की चपेट में मगर, पानी की किल्लत से बिहार के लोगों का गला सूख जाना, न तो चापाकल न ही पानी, दर दर की ठोकरें खाते खाते परिवार थक जाता है। न तो कोई वीडियो सुनता, न तो कोई सीओ सुनता, न तो कोई पीएचडी के लोग सुनते हैं, और न ही कोई मंत्री। बस वोट का सौदा करते हैं। बीपीएससी की बात आती है तब चोट, आंगनबाड़ी, ममता, आशा की बात आए, जीविका की तब चोट, या तब आता है आपको वेतनमान तो आप देंगे नहीं, आप परमानेंट करेंगे नहीं, लेकिन किसी का पेंशन 300 रुपया, 125 रुपया आप टैक्सेस फ्री, हमारी बिजली 125 यूनिट,
कभी सोचते हैं 125 यूनिट बिजली क्या है? आप कभी ये जानते हैं कि स्मार्ट मीटर आतंक का एक सबसे बड़ा जरिया है? यह 125 मीटर जिंदगी कभी जीने देगा? और कितने घर 125 यूनिट बिजली से जिंदगी जीता हो? क्या ये आपका ख्वाबी पुलाव नहीं है? इसके पहले तो आप खैरात बांटने के होड़ में नहीं थे, आप पूर्णिया आ रहे हैं। मैं आपका दिल की गहराइयों से सम्मान करता हूं। आप आइए, बिहार के विकास के बारे में भी सोचिए। लेकिन जब जब आप आए तब तब मेरी फैक्ट्रियां बंद हो गई, मोतिहारी की फैक्ट्रियां बंद हो गई, डालमिया नगर की फैक्ट्रियां बंद हो गई, इरमी बंद हो गया, जूट मिल बंद हो गए, बंदूक फैक्ट्री बंद हो गई, सिगरेट फैक्ट्री बंद हो गई, सिल्क फैक्ट्री की यूनिट कम हो गई, मात्र 9 चीनी मिल बचे। 40% चीनी देते थे, मात्र 4% हम चीनी दे पाते हैं। मोदी जी, कभी सोचिएगा, आपको गुजरात और गुजराती से कितना प्रेम। गुजरातियों के आदिवासी से प्रेम नहीं है, व्यापारियों से प्रेम। पूरे मुल्क और दुनिया में आपने भारत का सौदा नफरत के आधार पर व्यापारियों के, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के व्यापार के लिए आपने किया। बांग्लादेश हमसे अलग हो गया सिर्फ अदानी के व्यापार के कारण। श्रीलंका हमसे दूर हो गया सिर्फ आपके गुजराती व्यापार के कारण। नेपाल हमसे दूर हो गया, चाइना के गोद में बैठ गया सिर्फ आपके भारत के आंतरिक झगड़ा के कारण। आप कभी नहीं सोचे कि हमारा पड़ोसी हमसे कितना मोहब्बत करता था। म्यांमार का रिश्ता क्या था मोदी जी हमारे साथ? म्यांमार और भारत एक ही खून की दो रास्ते थे। हमारी संस्कृति, हमारा रिश्ता बेटी और रोटी का नेपाल के साथ। अर्थव्यवस्था पूरे भारत की अर्थव्यवस्था से नेपाल की अर्थव्यवस्था थी। आज नेपाल क्या कर रहा है? नेपाल कहाँ चला गया? मोदी जी, कभी आप इस ओर सोचते हैं कि हम पड़ोसी के बगैर रिश्ते के हमारा पड़ोस घर सुरक्षित नहीं रहेगा? बस आपको तो सिर्फ हर दिन एक नई सियासत, एक नई विरासत की ओर, चाहे जितने नफरत और जितनी गालियां देना हो दे लो। झूठ के पुलिंदों पर आप भारत के नींव खड़ा करो। तो आपने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले आपने ट्वीट किया ट्रंप के बाद, वो आपका भाई। आप भूल गए सैनिक के हाथ से रक्तपात। याद करिए। मोदी जी, मैं क्या कहूंगा, मैं बोलना नहीं चाहता। आप ही के ट्रंप के टेबल पर मटन खा रहा था, आपके विदेश मंत्री थे। आप उस दिन भाई नहीं गए। जिस दिन आपके युद्ध को रुकवाया था उस दिन आपने कुछ नहीं कहा। आपकी हिम्मत नहीं थी उनके झूठ को रोकने की। जापान का एक साधारण पीएम 12% टैरिफ पर इस्तीफा देता है और अपने मुल्क को छोड़ के चला जाता है। कहता है जो अपने मुल्क की हिफाजत ना कर सके उसे रहने का कोई राइट नहीं है। आप अंदाजा कीजिए आईटी पर कितना बड़ा हमला ट्रंप ने किया इस टैरिफ के बदौलत। किसानों की जिंदगी की कमर तोड़ दी। कभी आपने सोचा कि यह टैरिफ भारत के लिए कितना अभिशाप होगा? कभी आपने कल्पना की कि हम कहां जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हमारी वीसा पॉलिसी हमें बर्बाद कर दिया। लेकिन आप नहीं कह पाए कि आपका मित्र है। आप आ रहे हैं, आइए। मैं आपसे आग्रह करना चाहूं, यदि आप फाफरा और फाफरा 2 पापड़ पर आपने, गुजराती 2 पापड़ों पर आपने 0 टैक्सेस लगाया, फिर बिहार के तिलकुल पर 18% जीएसटी क्यों? गुजरात के पापड़ पे
फाफर पे, फाफरा पे 0 GST, मेरे मखान पे 5.5%। हम पूरी दुनिया को 92% मखान देते हैं। हमारा तिलकुट मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ, मेरी इकोनॉमी से जुड़ा हुआ, मेरे रोजगार से जुड़ा हुआ मेरा वो ताकत था। लेकिन आप भूल गए कि बिहारी को आप मारने में कोई कसर बाकी नहीं रखते। हमेशा गुजरात में जब आप पीट पीट करके बिहारियों को भेज रहे थे, मात्र एक छोटी सी घटना, हम पहुंचे थे, हमें मरवाने की कोशिश आपकी ही सरकार ने की थी। हमने हिम्मत दिखाई, हम 100 किलोमीटर दूर गए जहां बिहारियों की हत्या कर दी गई थी, और आप 3 दिनों तक बिहारियों को ठूस ठूस करके बिना खाना और दाना के आपने बिहार भेज दिया था। क्या उस दिन आपको बिहार और बिहारी याद नहीं आया था? आखिर क्या कारण है? मैं मानता हूं कि हम बिहारी लोग जात पात में उलझ चुके हैं, हिंदू मुसलमान में उलझ चुके हैं। हम लोग, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मैं बिहारी को समझा नहीं सकता, क्योंकि बिहारी समझने को तैयार नहीं। वो अपने बच्चों के बारे में सोचते नहीं, वो अपनी जिंदगी के बारे में सोचते नहीं, अपने लाइफ के बारे में सोचते नहीं, अपने आने वाले पीढ़ी के बारे में सोचते नहीं। हर कोई नेता आता है और सौदा करके चला जाता है, चुनाव में पैसे के बदौलत, जात पात के बदौलत ठग के चला जाता है। ललन बाबू, आपकी राजनीति में पैदाइश कब हुई? आप MLA कब बने? आप MP कब बने? संजय बाबू आप कब बने? 20 साल पहले पूर्णिया में शरद यादव, शहनबाज रूडी और उसके बाद सुरेश प्रभु का चिट्ठी, वो बयान में आपको याद दिलाना चाहूं, कहना चाहूं, याद करिए, भूलिएगा। कि मैंने प्लेन चलवाया था। आप कहते हैं पप्पू यादव 1 साल में इतना चीज कर दी। ललन जी, आप ही के गडकरी जी का बयान है कि मैं पप्पू यादव के कारण कोसी सीमांचल और मिथिलांचल का सारा NH दे रहा हूं। पप्पू यादव नहीं होते तो मैं ये NH नहीं देता। आप विकास की बात करते हैं, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से यूनिवर्सिटी मांगा था। आपकी इतनी ही हैसियत थी, औकात था, तो पटना यूनिवर्सिटी क्यों नहीं ले पाए? आपकी इतनी ही हैसियत थी ललन बाबू, इतनी ही ताकत थी तो DNA याद है आपको? कितनी गाली देते थे आप। करोड़ों आपने बिहार का सैंपल भेजा था, याद है कि भूल गए? बाल भेजे थे आप, याद है कि भूल गए? इतने ही संजय बाबू, ललन बाबू, आप दोनों मेरे खून की तरह। मैं आपकी इज्जत करता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं जानना चाहता हूं आपको तकलीफ क्यों, आप श्रेय क्यों लेना चाहते? आप भी तो मंत्री हैं, आप जरा बताइए ना, विशेष राज क्यों नहीं ले लिए? है हैसियत, है औकात, है इस सरकार को औकात? एक यूनिवर्सिटी लेने की तो औकात नहीं, एयरपोर्ट का श्रेय लेना चाहते हैं? बाढ़ से मुक्ति कराने का, डैम लेने का तो औकात नहीं, एयरपोर्ट से कराना चाहते? बता दीजिए संजय जी, जिस पूर्णिया में आप गए हैं ना, वो पूर्णिया 90% मखान देता है, समझे? पूर्णिया और कटिहार, और पूर्णिया के किसानों की जिंदगी पर आप हमला करते हैं। हर चीज को आप दरभंगा ले जाना चाहते हैं। दरभंगा में वो एम्स, आप तभी नहीं थे सदन में, वो देन पप्पू यादव और हम लोग की लड़ाई की देन है। अटल जी के समय के पहले वह स्वीकृति हुई थी, समझे? सहरसा का एम्स आप जबरदस्ती
कोसी और पूर्णिया का एम्स ले जाना आप दरभंगा, ठीक है, आप एक एम्स और खोल देते। आप सौतेलेपन का व्यवहार करते हैं और पूर्णिया और कोसी से उम्मीद करते हैं मखान पे हमला करिएगा, मखान बोट को आप ले जाने के लिए बाप बाप करिएगा दरभंगा, मेरे रहते हम ले जाने देंगे आपको? आपको लगता है? गलतफहमी में मत रहिएगा। ललन बाबू, आपको चैलेंज है मेरा, आप लोगों से मैं डरने वाला नहीं हूं, बहुत लड़ा हूं आप लोगों से, आगे भी लड़ेंगे। कितने सत्ता और सियासत से लड़े। आपको इतनी हैसियत है तो आप मुंगेर का एयरपोर्ट बनवा लेते, क्यों नहीं बनवाए? आपके मंत्री, कोयला मंत्री दुबे जी, बघा और बेतिया का, और आपके एक मंत्री सिंचाई मुजफ्फरपुर का, निषाद साहब, मुजफ्फरपुर और रक्सौल क्यों नहीं ले लिए? है हैसियत? नालंदा क्यों नहीं ले ली? है हैसियत? क्यों नहीं बना ली? कर लेते। नीतीश जी तो नदी का गाद और गंगा के बारे में चर्चा किए थे। मैं नीतीश जी को बधाई देना चाहूंगा। आप जितने नीतीश जी के सिपह सलार हैं ना, हम भी नीतीश जी के मुख्यमंत्री बनाने में मेरी भी भूमिका थी। याद है संजय बाबू ने कि पप्पू यादव पर लालू जी और साबुद्दीन साहब रात के 2 बजे पाटलिपुत्रा में लड़ने चले गए थे। आपसे ज्यादा नीतीश जी की रिस्पेक्ट करते हैं। आप लोग तो मंत्री बनने के लिए 2 मिनट में अलग हो जाते हैं। आप ही नीतीश को छोड़े थे ना, हम तो हर दिन रिस्पेक्ट करते हैं। और आप पूर्णिया एयरपोर्ट की बात करते हैं। जमीन पप्पू यादव के एमपी बनने के 20 साल के पहले, इसके पहले तो आपका 2-2 एमपी था, 10 साल था ना। डबल इंजन की सरकार 16 साल से है ना, क्यों नहीं ले लिया एक्सप्रेस? क्यों नहीं ले लिए गलगलिया सड़क? याद है रंजीत रंजन और पप्पू यादव के समय हुई थी, क्यों नहीं ले लिए? आप जरा बताइए ना जनाब, क्यों नहीं ले लिए थे? किशनगंज और जलालगढ़ कल है, कुर्सेला बिहारीगंज कल है, क्यों पैसा वापस हो गया था? तब क्यों नहीं बोले थे? क्यों हैसियत नहीं थी 170 करोड़ रुपया बचाने की? चैलेंज करता हूं, बता दीजिए ना 170 करोड़ रुपया कैसे बच गए? लंबा लंबा गप देते हैं। गडकरी जी का बयान सुन लीजिए, नायडू जी का मंत्र बयान सुन लीजिए। आप अमित भाई और नरेंद्र मोदी कई बार एयरपोर्ट खोल चुके थे। पूर्णिया का जमीन अधिग्रहण भी नहीं हुआ था। जमीन अधिग्रहण पप्पू यादव के एमपी बनने के बाद हुआ। डेट तिथि ज्ञान है तो पढ़ लीजिए, समझे? और बयान सुन लीजिए मंत्री का, और वंदे भारत के बारे में भी बयान सुन लीजिए अश्वनी जी का। नौगछिया से देवघर और फिर नौगछिया से सिंहेश्वर, यह रेलवे लाइन मेरे लड़ाई के बाद हमने छीना। 170 करोड़ रुपया लाए। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं पूर्णिया में जाकर। आप हकीकत से मत भागिए, मुंह मत छुपाइए, पीठ मत पोछिए। हैसियत है तो मुंगेर एयरपोर्ट और भागलपुर बना लीजिए। चैलेंज है आपको। हम नीतीश जी और प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं और बधाई देते हैं अश्वनी जी और नायडू जी को, जिन्होंने पूर्णिया की जनता की आवाज, उनकी ताकत और मेरा संकल्प। संकल्प क्या होता है पता है? मरने का संकल्प, लेने का संकल्प, लड़ने का संकल्प, छीनने का संकल्प, जनता की ताकत की बदौलत। समझे? यह एयरपोर्ट पूर्णिया सीमांचल की जनता की जीत है।
गडकरी जी ने चिट्ठी लिखा, हम 100 बार मिले। नितिन जी से रोड मिल गया होता तो वो भी मांग लेते। अपना पटना का रोड तो बनता नहीं है यहां के मिनिस्टर से। सिवान के रोडों पर भर कमर पानी है, एक नाला बनाने की औकात नहीं है मिनिस्टर को। नर्क निगम है हैसियत नाला बनाने की? लूट का अड्डा बनाने वाला डबल इंजन की सरकार नाला नहीं बना सकते, एक पैन कार्ड नहीं बनवा सकते, आधार कार्ड नहीं बनवा सकते, राशन कार्ड नहीं बनवा सकते, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। एक अस्पताल में गरीब की मदद करने की औकात नहीं, ता चले एयरपोर्ट बनाने। हाँ, माय करे कुटुंब पिसुन, बेटा के नाम दुर्गा दास, क्या है? भेजे हुए हैं, देख लीजिएगा जरा। और मैं इस भारत, आप तो आप हैं, मैं सारे प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री का चैलेंज स्वीकार किया हुआ और हमेशा खड़ा रहता हूं। जिसको लड़ना हो चैलेंज करके लड़ना, मुझे कुछ भी नहीं है। आपके इलाके में मर्डर होता है, आप नहीं जाते हैं ललन बाबू, संजय जी, पप्पू यादव जाता है और जाके मदद करके आता है। बाढ़ आती है तो पप्पू यादव जाते हैं, संजय जी, और हर घर मदद मैं करता हूं, आप नहीं। आपके दरभंगा में करोड़ों रुपया अपने घर की तरह मैं मदद करके आता हूं। इसीलिए बस मेरा इतना ही आग्रह है आज, ज्यादा नहीं। मैं उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कहूंगा कि हमारे मखान पर से और तिलकुट पर से जीएसटी हटवा दी, जीरो कर है ना औकात। और पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच और उपराजधानी बनवा दी, सरकार आपकी है, बनवा दी, कर दीजिए, डिमांड है मेरा। और एक एम्स सहरसा या पूर्णिया दे दी, है आपके हाथ में, हाईकोर्ट बेंच भी आपके हाथ में है, कर दीजिए, हाथ जोड़ते। एक बार नहीं, बार बार प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करें। हमारे भी तो प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री तो है नहीं, जदयू के, देश के प्रधानमंत्री। हमें भी और पूर्णिया को भी, सीमांचल को भी अपेक्षा है। हाई डैम बनवा दीजिए ना संजय बाबू, कर दीजिए, कर दीजिए ना हाई डैम, क्या दिक्कत है? सबको पानी पीने के लिए चापाकल चाहिए, बघा से लेकर के सब दे दीजिए। बस इतने आग्रह करेंगे, पूर्णिया एयरपोर्ट का श्रेय मत लीजिए ललन, जुमलाबाजी मत कीजिएगा, वंदे भारत का श्रेय मत लीजिएगा। हैसियत है तो अपने मुंगेर से चालू करवा लेते और मुंगेर और भागलपुर का एयरपोर्ट खोलवा लेते, ठीक है? और पूर्णिया और सीमांचल को सौतेलेपन का व्यवहार करने वाले संजय बाबू, हम भी अंगिका और मैथिला मैथिली के हैं, हमारे खून में भी मैथिला और मैथिली है और अंगिका है। दरभंगा भी मेरा, पूर्णिया भी मेरा, सहरसा भी मेरा, मधुबनी भी मेरा। मां और मौसी में कोई फर्क नहीं है, बिहार भी मेरा, समझे? राजनीति मत करिए विकास के मामले में, कितना विकास करते हैं जानते हैं, लूटने के अलावे क्या क्या किए हैं
मुझे मत बताइए। और जो मंत्रिमंडल है ना आपका ललन बाबू, कितना दिए हैं बिहार को? दिए हैं कुछ? कर लिए कुछ? मुंगेर में बैठा लिए कोई फैक्ट्री? करके दिखा दीजिए ना। जिसका मंत्रालय नहीं चले, का कहावत है, कना न चले तो अंगना टेर। वाह रे वाह। पूर्णिया की जनता जिंदाबाद, सीमांचल कोसी जिंदाबाद। ये ताकत वहां की जनता की है। ये नेता की ताकत और औकात जानते हैं आप? नेता की ताकत और औकात और हैसियत सिर्फ पैसा लूटने की है, मरवाने की है, नफरत पैदा करने की है, एक दूसरे जात को गाली देने की है, हिंदू मियां करने की है, और इश्क और मुश्क में मजे लेने की है। नेताजी लोग पॉर्न देखिए ना, मजे लिए, होटल अटेंड करिए, माल कमाई। नेता के डिक्शनरी में विकास हो जाए, बाहर है। और मैं आज चैलेंज करता हूं आपको, मैं आपको एम्स लेके दिखाऊंगा, रोक के देखिएगा। और मैं हाईकोर्ट बेंच लेके भी, ये मेरी लड़ाई है और रहेगी। सहयोग करिए। नीतीश कुमार जी की तरह आपको भी बधाई देंगे। फिर मैं बार बार कहता हूं, पूर्णिया की जनता के साथ रेल और एयरपोर्ट मिनिस्टर को बधाई, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का आभार और उनका सम्मान। हमेशा विकास की उम्मीद करेंगे। सभी मंत्री विधायक एमपी से उम्मीद करते हैं कि हम लोग मिलकर बिहार के विकास की बात करें। पानी की किल्लत है, उसमें हम लोग हाथ बटाएं, और पूर्णिया के विकास में आप सबके सहयोग की जरूरत है। निश्चित रूप से फलका टू लीला में पैसा आएगा, और वो केंद्र सरकार से ही आएगा। सदन में हम बोलते हैं, जो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं ना, अंतिम में इतनी कहूंगा कि विधानसभा में कितने बार बोले हैं, एक बार वो डॉक्यूमेंट सबको दिखा दीजिए। और लोकसभा में कितने बार बोले हैं वह एक बार बता दीजिए। जिसको विधानसभा में अपने क्षेत्र पूर्णिया के बारे बोलने का वक्त न हो और औकात न हो, और लोकसभा में बैठने का समय न हो और बोलने की औकात न हो, और लोकसभा में कौन 10 साल में कितना बोला। ललन जी एवार्डेड एमपी हैं, देश नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा क्वेश्चन और डिबेट पप्पू यादव के नाम से है। और आप लोगों के नाम से, आपके एमपी के नाम से क्या है वह एक बार निकलवा के देख लीजिए। जो एमएलए मंत्री लोग हैं वो कितना बार विधानसभा में बोलते हैं, वो भी निकलवा लीजिए कि जनता के बारे में कितनी बार उठाते हैं। जो जनता के बारे में सदन में, जिनको लोकतंत्र के मंदिर में बात उठाने की औकात नहीं, चुत्तर पर तबला ढेर बजता है, ढोलक जब आता है तो थाप नहीं चलता है। इसीलिए जनता देखना चाहती है। सूरदास बोला, सूरदास को किसी ने कहा कि घी डाल दलियो, घी डाल दलियो, घी डाल दलो, बुझलिए? तो सूरदास कहलक कि गरगरेला कहां, तो गरगराया नहीं है। समझे ना? बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।